हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है या नहीं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जल जो है वो तीन अलग अलग अवस्थाओं में होता है और वो तीनों अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस। हम देखते हैं कि ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में आमतौर पर जैसे होता है जल, और गैस के रूप में जलवाष्प, भाप या वाटर वेपर। जल इन तीन ही अवस्थाओं में होता है। तो बच्चों, अब जल की तीन अवस्थाएं हैं, इसका मतलब है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, टॉपिक था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं या नहीं। तो इस जल के उदाहरण से ही हमें पता लग रहा है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। परंतु बच्चों, इसी के साथ कुछ क्वेश्चन हमारे मन में होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। पदार्थ के कणों पर अवस्था के परिवर्तन के दौरान क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो बच्चों, इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर आज के टॉपिक से हम पता करेंगे। और इनका उत्तर पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि तापमान कम या ज़्यादा, चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान कम या ज़्यादा होने से ही पदार्थ मैटर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या प्रभाव होंगे, हमें उसके बारे में पता करना पड़ेगा। फिर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, तो उस पदार्थ के अंदर जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो वाइब्रेट, कंपन करने लग पड़ेंगे। और कंपन करने की गति जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। तो इसका मतलब पहले से ही गतिशील थे, पहले से ही वो वाइब्रेट कर रहे थे, परंतु अब उनमें गतिशील या वाइब्रेट होने की स्पीड जो है वो और अधिक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए एक डायग्राम है मेरे पास, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो ये सॉलिड है, सॉलिड के कण जो थे वो पास पास थे, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज किया गया, टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो कणों के बीच में दूरी बढ़ गई और वो ज़्यादा गतिशील हो गए। और स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे लिक्विड के कण थे जो ठोस की अपेक्षा थोड़े अधिक दूरी पे थे, परंतु जैसे ही हमने उसे गर्म किया, गर्म करने पर उसके कणों में वाइब्रेशन या कंपन जो है वो और अधिक होने लग पड़ा। तो बच्चों, अब ज़्यादा कंपन होने पे क्या होगा, ज़्यादा कंपन होने पर द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। गर्मी बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। और जो एनर्जी है वो हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन पावर पड़ी थी। तो वो उस अट्रैक्शन पावर या आकर्षण बल को क्रॉस कर जाएगी, उसको पार कर जाएगी, और फिर वो कणों को तोड़ना स्टार्ट कर देगी। तो बच्चों, इसके बाद क्या होगा, और जैसे ही कण टूट जाएंगे तो वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़कर इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो बच्चों, ये तीन चार कण जो थे देखो एक साथ हैं बिल्कुल, अब जैसे ही हीट बढ़ी तो इनमें गैप हो गया, ये ऐसे हो गए। अब इन्होंने अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ दिया और ये मूवमेंट करने लग पड़े। तो मूवमेंट करने पर क्या होगा बच्चों, मूवमेंट करने पर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब सॉलिड जो है वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट कर देती है और जल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही
ठोस पदार्थ पिघलना स्टार्ट कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं द्रव अवस्था में। तो बच्चों इतना तो हमें पता लग गया कि सॉलिड कन्वर्ट किस में होते हैं, लिक्विड में, और कब कन्वर्ट होते हैं, जब वो मेल्ट हो जाते हैं या पिघल जाते हैं। तो बच्चों इसी के पास हमारे पास एक परिभाषा आ गई कि मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक क्या होता है। अभी आपने खुद समझा कि ठोस पदार्थ जब पिघलना स्टार्ट कर देते हैं तो पिघलने के लिए उनको कोई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान, एट विच सॉलिड मेल्ट्स, जिस पर ठोस पिघलकर बिकम लिक्विड, वो द्रव हो जाते हैं। और बच्चों इसमें कोई स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। तो वह तापमान, न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं, वह गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। बच्चों ये डेफिनेशन, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या दर्शाता है? मेल्टिंग पॉइंट दर्शाता है हमें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि किसी पदार्थ के पार्टिकल्स में कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, उसकी मजबूती को बताता है। बच्चों अगर किसी पदार्थ में मजबूती बहुत अधिक है तो उसका गलनांक भी ज़्यादा होगा, किसी पदार्थ में अगर मजबूती कम है तो उसका गलनांक भी कम होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल के सामर्थ्य को, उसकी पावर को बताता है। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्फ, आइस, उसका गलनांक कितना होता है केल्विन में? बच्चों तापमान का एसआई यूनिट, तापमान का एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का गलनांक है बच्चों 273.15 केल्विन। याद रखेंगे सभी बच्चे, 273.15 केल्विन बर्फ या आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है। तो बच्चों गलनांक को कुछ और भी कह सकते हैं हम, और वो क्या है? वो है फ्यूजन या संगलन। इंग्लिश में फ्यूजन और हिंदी में संगलन मेल्टिंग पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पर एक और परिभाषा आ गई हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, पिघलने की प्रक्रिया, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, मतलब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाना, उसी को बच्चों फ्यूजन इंग्लिश में और संगलन हिंदी में कहते हैं। तो बच्चों अब आगे क्या होता है ये तो हमने जाना, ठोस पदार्थ मेल्ट हो गए, पिघल गए और वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड में, द्रव पदार्थ में। अब जल लिक्विड है हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, अब हम उस लिक्विड को भी और हीट करते हैं तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो उसके कण और अधिक तेजी से गति करने लग पड़ेंगे। और बच्चों जैसे ही हम तापमान बढ़ाते रहेंगे, हीट बढ़ाते रहेंगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, सर्टेन टेम्परेचर, जहाँ पर पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर लेंगे और वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनकी, और फिर वहाँ से वो भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। और उस टेम्परेचर पर बच्चों द्रव जो होते हैं वो गैस में, मीन्स लिक्विड जो होते हैं वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं गैसेज में। और बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है, देखिए इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। देखो बच्चों यहाँ पे बर्फ है, बर्फ, आइस, मीन्स ये सॉलिड है। तो सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में, ये वाटर है। और वाटर को और गर्म करते रहे और गर्म करते रहे तो भाप बन गया, बॉइलिंग हो गया वाटर, और बच्चों स्टीम बन जाएगी। अब बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान से इनके पार्टिकल्स को देखो, यहाँ पर पार्टिकल जो है सॉलिड था, बहुत पास पास थे कण, गति इनमें बहुत कम थी, मूवमेंट, और लिक्विड में, द्रव में बच्चों कणों के बीच में रिक्त सांस स्पेस बढ़ गया और इनकी मूवमेंट भी ज़्यादा हो गई। और बच्चों जब बॉयल होने लग पड़ा वाटर और वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो आप देखेंगे कणों के बीच में दूरी अधिक हो गई और कणों ने गति करना भी, मूवमेंट करना भी और अधिक स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों
अब हम कह सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा पहले, कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर ठोस सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड में आ जाते हैं। और लिक्विड पर भी एक ऐसा टेम्परेचर होता है बच्चों, जहाँ से द्रव उबलने लगते हैं और वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो द टेम्परेचर, ऐसा तापमान, एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, और द्रव जो है उस तापमान पर उबलने लगते हैं, एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडल का दाब होता है बच्चों उसी पर, तो उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये जो उबलने की प्रक्रिया है, बॉयल होने की प्रक्रिया है, ये एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का समष्टि गुण, मतलब ये बहुत सारा प्रोसेस जो है एक साथ ही चला रहता है बच्चों। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। बच्चों द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो एक साथ ही वाष्प में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों पानी, वाटर, जिसका अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था 273 डिग्री केल्विन, ठीक है बच्चों। अब उसी जल के लिए बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जो है वो 370 डिग्री केल्विन है। क्योंकि बच्चों आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो 273 में 100 आपने जोड़ देने हैं। बच्चों कभी भी आपने सेल्सियस को केल्विन से, 273 डिग्री केल्विन से अगर आप प्लस करोगे, तो वो टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको सेल्सियस में दिया गया है तापमान, और आपसे पूछते हैं कि उसको आप कन्वर्ट करो केल्विन में, तो आपने क्या करना है, 273 प्लस करने हैं। और यदि आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो आप 273 केल्विन में से माइनस करोगे और आपका उत्तर सेल्सियस में आ जाएगा। तो बच्चों एक और डायग्राम है मेरे पास, उस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि सॉलिड स्टेट को अगर आप हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो वो गैसेस में हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है कि जब भाप को ठंडा किया जाता है तो फिर वो द्रव में ही बदलता है ठंडा करने पर। और बच्चों रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में आप जब पानी रखते हो और उस पानी को ठंडा करते हो, तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हीट करने पर सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड जो है गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, और ठंडा करने पर गैसेस जो लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। बच्चों एक और डायग्राम है मेरे पास, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में कैम्फर, कपूर, अमोनियम क्लोराइड के बारे में बताया गया है। बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आप तो एक चाइना डिश है, उसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैम्फर, कपूर भी कहा जाता है, उसको गर्म करेंगे। और गर्म करने पर बच्चों जो कपूर होता है वो सॉलिड होता है। आपने पढ़ा कि गर्म करने पर जो है वो कोई भी पदार्थ लिक्विड में कन्वर्ट होता है, परंतु ये जो हैं गर्म करने पर सीधे ही गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। और ऐसी कुछ वस्तुएं भी हैं बच्चों जिनको गैसेस में है वो, और उनको हम ठंडा करें तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अभी आपको डेफिनेशन मिलेगी सब्लिमेशन की, डिपोजिशन की। सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं और डिपोजिशन को हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, तो ध्यान देंगे बच्चों थोड़ा सा आप। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। जब कोई वस्तु डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना द्रव में परिवर्तित हुए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन या उदरपातन कहते हैं। अब बच्चों इससे उल्टा प्रक्रम जो है देखो, अगर गैस कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, गैस सीधे ठोस बन जाए द्रव बने बिना, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में डिपोजिशन और हिंदी में उसे कहते हैं निक्षेपण। तो बच्चों ऐसे ही सब्लिमेशन
वाले मैटर जो हैं, पदार्थ जो हैं, उनके दो उदाहरण हैं हमारे पास। अभी मैंने आपको बताया था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे साधारण भाषा में नौसादर या कपूर भी कहते हैं, और दूसरा बच्चों नेफ्थालीन, जिसका फॉर्मूला होता है C10H8। नेफ्थालीन को आपने देखा होगा, वाइट वाइट कलर की गोलियां होती हैं घरों में, जिनको आप कीट पतंगों को भगाने के लिए कपड़ों में रखते भी हो बच्चों। वो आप गोलियां डालते हो अलमारी में जहाँ पे कपड़े रखे होते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो गोलियां जो आपको गायब होती मिलती हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ठोस पदार्थ को अगर गर्म किया जाए, संगलन किया जाए, उसका मेल्ट किया जाए, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड को और गर्म किया जाए, इनकी बाष्पीकृत किया जाए, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैस को अगर आपने निक्षेपण किया जाए, उसको ठंडा किया जाए, तो वो गैस से डायरेक्ट ठोस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बच्चों उल्टा चलते हैं इससे। आपने गैस को ठंडा किया, वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। लिक्विड को आपने और जमने के लिए रखा, वो कन्वर्ट हो गई ठोस में। और ठोस जो होते हैं वो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के द्वारा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। एक बार जरा इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए भी इसी डायग्राम को ध्यान से देखें। देखो बच्चों, यहाँ पर भी लिखा गया है गैस, सॉलिड और लिक्विड। और बच्चों अभी आपने पढ़ा कि सॉलिड को अगर फ्यूज़ किया जाए, फ्यूज़न मेल्ट किया जाए, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड को अगर वेपराइज किया जाए तो वो गैसेज में कन्वर्ट होते हैं। और गैसेज को अगर डिपोजिशन किया जाए तो वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर बच्चों सॉलिड को गर्म किया जाए तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और बच्चों अगर गैसेस को ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और लिक्विड को सॉलिडिफाई किया जाए, अगर उनको और ठंडा किया जाए, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, वो सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।